नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस करना मजा आ जाता है। अब साहूकारी बिजनेस में हम लोगों को बैंक फाइनेंस करती है कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, कोई चीज मिस मत करिएगा और कैसे यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज को प्रॉब्लम पे जाते हैं ताकि हम लोग को सॉल्यूशन में मजा आ जाए। प्रॉब्लम क्या है कि फाइनेंस का बिजनेस में हम लोगों को ब्याज कमाना रहता है। आप चाहते हो कि बैंक आपको फाइनेंस बिजनेस के लिए लोन दे, तो बैंक के पास में आपके तरफ से कुछ भी रखने के लिए जुगाड़ है कि नहीं, पहले ये देख लो। नहीं, मैं फाइनेंस का बिजनेस करूंगा तो मैं जमीन उनके पास में गिरवी रख दूंगा बैंक के पास। तो आपके फाइनेंस बिजनेस के बेसिस पे क्या बैंक आपको फाइनेंस देगा? क्योंकि बैंक का कॉम्पिटिटर आप हो जा रहे हो, तो फाइनेंस देगा क्या? मैं कहता हूं नहीं देने वाला, नॉर्मली नहीं देगा। जब तक कि बहुत ज्यादा जुगाड़ना, और देगा भी तो आपको फाइनेंस बिजनेस लिखने के कारण नहीं मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए लोन, तो आपको कोई भी दूसरा जो अल्टरनेटिव बिजनेस आपने रखा हुआ है, उस अल्टरनेटिव बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। वो अल्टरनेटिव बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे अगर आपको कोई लिमिट मिले तो मिलेगी। लेकिन फाइनेंस बिजनेस के लिए डायरेक्टली मिलेगा क्या? नॉर्मली नहीं देगी बैंक। क्यों? क्योंकि उनके नेगेटिव लिस्ट में नॉर्मली रहता है कि भाई जो लोकल रेगुलेटेड बिजनेस है वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर बैंक का उद्देश्य ये नहीं रहता है कि आपसे कुछ प्रॉपर्टी ले ले, बैंक का उद्देश्य ये रहता है कि जो भी बिजनेस के अगेंस्ट में ये पैसा दे रही है वो बिजनेस सच में चलना चाहिए। बैंक को ब्याज कमाने में इंटरेस्ट है, उसको आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उसको पता है कि हर एक प्रॉपर्टी के पीछे बहुत झंझट होता है और उसके अगेंस्ट में अगर उसको वसूल करने जाना पड़े, सरफासी लगाना पड़े, तो फिर कुल मिलाकर उन लोगों को लॉस ही होता है बैंक को। तो बैंक केवल कमाई वाले चीजों पे। अब साहूकारी लाइसेंस में बैंक को पता है कि लोकल लाइसेंस है, किसी भी दिन वो व्यक्ति मर भी सकता है, वो व्यक्ति भाग भी सकता है। वो व्यक्ति ने जिसको लोन दिया वो मर सकता है, वो भाग सकता है और इसके पास भी वसूल करने का पूरा पावर नहीं रहेगा। पुलिस वाला भी परेशान कर सकता है अगर लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस का काम कर रहे हैं तब तो और ही मुसीबत है। कुल मिलाकर ये कि साहूकारी लाइसेंस अगर है ठीक है, लाइसेंस नहीं है और ज्यादा बुरा है। लाइसेंस है और उसके बाद भी आप सिस्टम से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए मायने रखता है, बैंक के लिए मायने नहीं रखता। तो बैंक डायरेक्टली इस पे लोन नहीं देने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा? आप मॉर्गेज लोन ले सकते हो। अगर आपका प्रॉपर्टी लोन है, मॉर्गेज लोन है, कोई दूसरा लोन ले सकते हो जिसमें आप ओडी लिमिट बना लिए, कोई दूसरा बिजनेस दिखाकर आपने लिमिट बना लिया, वो कर सकते हो। या और कोई लोन, आपने हाउसिंग लोन लिया, घर बनाया, तो घर में बनाने के बाद में आपके पास पैसे बचे, उस पैसे को आपने डाइवर्ट कर दिया, वो पर्सनल डाइवर्शन आपके हक में है। लेकिन आप सिर्फ फाइनेंस के बेसिस पे लोन लेने जाओगे, नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम क्या है? साहूकारी लाइसेंस वाले फाइनेंस पे लोन नहीं मिलेगा। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कि आपका अल्टरनेटिव बिजनेस है तो उस बिजनेस की फाइल को बढ़िया बनाकर उसको प्रेजेंट करके उसमें अगर आपको कोई सिक्योरिटी लगानी है तो लगाकर आप अच्छा लोन लीजिए और उस लोन से जो भी बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस को भी करते जाना, क्योंकि लोन आगे कंटिन्यू रहेगा और उसमें से कुछ पैसे डाइवर्ट करके अगर आप कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ओपिनियन है मेरा, ये फेयर प्रैक्टिस भी नहीं है कि आप एक चीज के लिए लेकर दूसरे पे लगा लो। तो क्योंकि ये ओपिनियन है तो आप ही प्रॉफिट के लिए अगर लगा रहे हो, उससे फायदा सच में कमा लोगे। बैंक का कभी भी कोई इंस्टॉलमेंट गोल नहीं होना चाहिए। बैंक का सब चीज समय पर होना चाहिए। उसका स्टॉक स्टेटमेंट से लेके जो जो देना है वो सारा चीज आप परफेक्ट करिए ताकि आपका इधर क्रेडिट बनता चला जाए, राइट। तो प्रयास करिए कि आप आगे के रेगुलेटरी में जाइए, आगे के लाइसेंस पे भी जाइए। अगर आप साहूकारी का काम कर रहे हो, सही कर ले रहे हो, तो माइक्रो फाइनेंस में जाइए, एनबीएफसी में जाइए। फ्यूचर में बैंक के लिए सोचिए, कुछ अच्छा विचार से आगे बढ़िएगा, क्योंकि लाइसेंस का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। साहूकारी लाइसेंस का पावर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोकल बेसिस पे अपने दम पे काम करना रहता है। पुलिस वालों को से बातचीत अच्छी रहनी चाहिए ताकि बेवजह आपको भी कोई परेशान न करे। कस्टमर की गलती से ही वो सामने जुगाड़ लगा दिया और आपको पुलिस वाला बोल रहा है कि भैया इसका लोन माफ कर दो, तो आदमी को माफ करना पड़ जाए। ऐसा ना हो, उसके लिए पर्सनली बहुत ताकतवर होने की जरूरत है। साहूकारी बिजनेस अगर ढंग से करना है तो उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहो तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल है, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं ना उसके बेसिस पे भी काफी सारे वीडियोज मैं बनाते रहता हूँ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।